निर्मत्सराणाम सताम। ठाकुर जी का अधिकारी कौन है? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, जिसके चित्त में मात्सर्यता नहीं है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। और बंधुओं एक बात कहें, जैसे हमारे अवगुण, जैसे क्या होता है, जैसे इसको मैं समझाऊं, सुनिएगा ध्यान से। व्यक्ति को बुखार आता है, सबको पता चलता है, पर बुखार के साथ साथ भीतर और कितनी बीमारियां आई हैं ये केवल वैद्य को पता चलता है। ऐसे ही व्यक्ति को क्रोध आ रहा है ये आपको पता चला, लेकिन क्रोध के साथ साथ और कितने दोष आ रहे हैं उसके अंदर ये गुरु को पता होता है। जैसे शास्त्र प्रमाण देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अति क्रोध है, अति क्रोध किसी व्यक्ति को आता है तो उसके अंदर दो दोष भी होंगे। और ये 100% प्रूफ है कि अगर किसी व्यक्ति को अति क्रोध है तो उसके अंदर दो दोष और होंगे। और उन दो दोषों में दो दोष क्या है? पहला दोष विचलनता, मन विचलित है, एक पर विश्वास नहीं कर पाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, असमंजस है चित्त में। क्रोधी व्यक्ति का प्रमाण गुरुजनों को हो जाता है कि भयंकर क्रोध है तो चित्त में असमंजस भी है। और क्रोधी व्यक्ति का प्रमाण है कि अत्यंत क्रोध है तो चित्त में काम भी है। बस काम व्यक्ति सबको दिखाता नहीं है, लेकिन क्रोध जब दिखता है तो पता चल जाता है कि अंदर काम भी है। ऐसे ही बुखार दिखाई देता है। और दोष क्या क्या है? अब बुखार तो हर तरीके से आता है, वायरल को भी बुखार आ जाता है, कई बार दांत में दर्द होता है तो भी बुखार आ जाता है, अकल डाढ़ आती है वो, उससे भी बुखार आ जाता है, कई बार पॉल्यूशन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो भी बुखार आ जाता है, पेट खराब होता है तो भी बुखार आ जाता है, यहाँ तक कहें बड़े बड़े रोग, कैंसर भी होने लगते हैं प्रारंभिक स्थिति में तो भी बुखार आ जाता है। तो बुखार तो सबको पता चलता है, लेकिन बुखार से मूल दोष क्या आया है ये केवल वैद्य को पता चलता है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, ये सबको दिख जाने वाले जो दोष होते हैं ये तो बाह्य प्रमाण है, पर भीतर और क्या क्या आया है ये गुरुओं को पता होता है। ठीक ऐसे ही किसी व्यक्ति के चित्त में अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या प्रमाण है कि इतने संसार में दोष है, सबका 10% इसके अंदर है ही। ईर्ष्या प्रमाण है इस बात का। ईर्ष्या, अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो आपके अंदर सारे दोष हैं, सब दोष हैं। संसार में जितने दोषों के नाम हैं सबकी लिस्ट बनाओ, सब है आपके अंदर अगर ईर्ष्या है तो। और सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा दोष क्या है ईर्ष्या होने का? कि अगर बाकी के दोष चित्त में हैं ठाकुर जी फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। ईर्ष्या से बचो। निर्मत्सराणाम सताम। तो फिर क्या करें? जब जब दोष उत्पन्न होता है उसी समय भजन करो। नियमित रूप से दवाई लेने को जब कही जाती तो कहते हैं सुबह शाम भोजन के बाद। तो नियमित रूप से तो भजन कब करना है? सुबह उठ के स्नान करके भजन करना है, रात्रि सोने से पहले भजन करना है। लेकिन अनियमित रूप से भजन कब करना है? जब दोष उत्पन्न हो उसी समय भजन करो। किसी की सुंदरता को देख करके काम उत्पन्न होवे, नेत्र बंद करके तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी की गलत बात पर क्रोध आ जाए, तुरंत नेत्र बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत मंत्र जाप करो। किसी की वस्तु देख करके लोभ आ जाए, तुरंत नेत्र बंद करके जो नाम आपको प्रिय लगता है हरिशरणम 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 जपने लगो। नाम आपको प्रिय लगता है हरिशरणम 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 जपने लगो। किसी के प्रति अत्यंत मोह हो जाए
तुरंत नेत्र बंद करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। दोष उत्पन्न होने पर औषधि ली जाती है, नाम औषधि है। दोष उत्पन्न होने पर उसको ले लीजिए। नियमित रूप से तो सुबह शाम लेनी ही है, सुबह शाम माला करनी ही है, पर अनियमित रूप से जब दोष आवे, अरे ऐसा भी करो क्या, अब बाहर निकलते हैं, ढकेलों पर दुनिया भर के पकवान बन रहे हैं, कहीं पर छोले भटूरे बन रहे हैं, कहीं पर टिकिया पानी पूरी बन रही है, कहीं पर झालमुड़ी बन रही है, मुंह में पानी आ रहा है। कभी जभी खा लो कोई बात नहीं, लेकिन रोज ही बाहर का खाने का मन होता है। यह भी एक बहुत बड़ा दोष है कि नित्य आपको अपनी रसोई से बाहर का ही भोजन प्रिय लगता है। ये एक बहुत बड़ा दोष है। हम लोग इसको बहुत सामान्य रूप से ले लेते हैं कि भाई ठीक है, बाहर खाने का मन तो सबका होता है, पर महीना में 1-2 बार की छूट है। पर किसी व्यक्ति को हर हफ्ते बाहर खाने का मन होता है, हर 2 दिन बाद कुछ बाहर खाने की इच्छा होती है। यह भी एक दोष है कि बाहर खाने की इच्छा यह चित्त को बिगाड़ती है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसे होवे मन वैसे होवे विचार, जैसी होवे विचार वैसी होवे वाणी, जैसी होवे वाणी वैसे होवे कर्म, और जैसे होवे कर्म वैसे होवे गति। अन्न से आपकी गति निर्धारित होती है, अन्न से। इसलिए आपने देखा होगा कई महापुरुष वो अपने पानी भी साथ ही लेके चलते हैं, वही पीते हैं जो घर का है। सब जगह का पानी पीते, कई लोगों को देखा वो कुएं का ही पानी पीते हैं। एक महाराज जी हमारे संपर्क में हैं, वो तो आज उनकी 95 एज हो गई, आज भी कुएं का पानी पीते हैं, आज भी कुएं के पानी से नहाते हैं, कुएं के पानी से बने हुए प्रसाद पाते हैं। कई भागवत वक्ता ऐसे हैं जो आज भी केवल गंगा जल का ही प्रयोग करते हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, पूज्य श्री मुरारी बापू वो तो आज भी गंगा जल में ही प्रसाद पाते हैं। गंगा जल की ही रोटी बनेगी, गंगा जल से ही सब्जी बनेगी, सब कुछ गंगा जल। इसका प्रभाव क्या है? मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, ख्यालों की पवित्रता, ये सब अन्न से आती है। लिख लीजिएगा, आप हफ्ता लगा लीजिए, 1 सप्ताह घर में नहीं खाना, रसोई में नहीं खाना, बाहर ही खाना है। 2 चीज होंगी, तन भी खराब हो जाएगा, मन भी खराब हो जाएगा, दोनों खराब हो जाएंगे। तन को भी रोग लग जाएगा, मन को भी रोग लग जाएगा। जो काम, जो क्रोध, जो लोभ पहले इतनी जल्दी नहीं आता था, वो बहुत जल्दी आने लग जाएगा। एक कथा मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। एक महात्मा थे, उस सप्ताह में एक ही दिन भोजन करते थे, बाकी के 6 दिन व्रत पर रहते थे। व्रत मतलब केवल जल पीते थे। तो एक गांव में उन्होंने एक बूढ़ी माताजी का घर निश्चित कर लिया। बूढ़ी माताजी अकेली रहती थी और रुई की बाती बनाती थी, वो बाती जाकर के विक्रय करती थी, उससे जो धन मिलता था उसी से अन्न खरीद करके घर में प्रसाद बनाती थी, भगवान को भोग अर्पित करने के बाद स्वयं पाती थी, और सप्ताह में एक दिन वो महात्मा घर आते थे, उनको पवाती थी। आज वो महात्मा जब प्रसाद पाए और प्रसाद पाने के बाद जैसे ही घर से निकले तो एक परम सुंदरी सामने से जा रही थी। महात्मा वैसे तो सबको देख करके नेत्र नीचे कर लेते थे, पर आज उस सुंदरी का रूप देख करके आशा भरी, उस सुंदरी का रूप देख करके महात्मा ने नजर तो नीचे कर ली, लेकिन उनके मन में ख्याल आया, कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना सुंदर है, एक बार और देख लूं। और जैसे उन्होंने दोबारा नेत्र उठा करके उसको देखा, अब वो युवती तो चली गई, लेकिन महात्मा सोच में पड़ गए, मेरी आयु 70 की हो गई, पिछले 40 वर्षों से मैं भजन कर रहा हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी का रूप देख करके मैंने दूसरी बार देखा हो और उसका रूप देख करके मेरे मन में सुंदर है ऐसी भावना उत्पन्न हुई हो। आज केवल सुंदर है इसलिए मैंने दूसरी बार देखा, कल इससे भी बुरा कुछ होगा, कल और कोई विचार मन में आएगा, और कोई क्रिया मन में आएगी, और कुछ हो, उससे पहले मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु संजायते कामः
जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मैंने कई भक्ति पथिकों के मोबाइल फोन की स्क्रीन जो फोटो लगाते हैं ना, उस पे ये श्लोक लगवा रखा है। ये भगवत गीता के 2 श्लोक हैं। व्यक्ति का नाश कैसे होता है भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः। अर्जुन, व्यक्ति जब विषय का चिंतन करता है, विषय भोगता नहीं है, केवल सोचता है। कमरे में पड़े पड़े बिस्तर पर लेटे लेटे किसी विषय भोग का चिंतन करता है, वहीं से ही उसका नाश होना शुरू होता है। अर्जुन बोले कैसे? तो भगवान कहते हैं विषय का चिंतन आज किया, पर कल वो विषय का चिंतन उसको करवाने के लिए ले जाएगा। जैसे आपने, अब मंच से मैं जितना बता सकता हूं उतना बताऊंगा। आज आपने सोचा पानी पूरी, आहा, बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहे हैं चटपटा पानी, उसमें मिर्च डली हुई है, आहा, मुंह में जाते ही पानी, गोलगप्पा गप्प से जैसे हम खाएंगे खट्टा खट्टा पानी, आहा, मन कितना खुश हो जाएगा, मुंह बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। आज आपने केवल सोचा। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अगले दिन से क्या होगा? तो भगवान कहते हैं वो जो कल रात में सोचा था वो कैसे मैं कर पाऊंगा, इसके लिए आप प्रयत्न करने लगोगे अगले दिन से। और संगात संजायते कामः। एक दिन क्या होगा? आज जो आपने सोचा कल से आप लग जाओगे कैसे करूं, 2-3 दिन में आप उसको कर लोगे, आप उसको कर लोगे। और जैसे ही आप करोगे उससे क्या होगा? आपके चित्त में और कामनाएं प्रकट होने लगेंगी। आपने पानी पूरी का सोचा, 3 दिन के अंदर पानी पूरी जैसे ही आपने अपने मन को दे दी, तो मन क्या सोचेगा? अब ये मेरा गुलाम हो गया, मैं इसको जो सोचवाता हूं ये तुरंत सोच करके मुझे दे देता है, अब ये मेरा गुलाम हो गया। अब मन क्या करेगा? उसी रात्रि को कुछ और सोचेगा और उसको प्राप्त करने के लिए आप पर प्रेशर डालेगा। अब आपको चलते फिरते उठते बैठते आपके चित्त में, अब तो इंटरनेट इतना बुरा हो गया है, आपने जैसे मान लीजिए सागर की बातें की, आप अपना फोन खोलोगे तो सागर की चीजें दिखने लगेंगी आपको। सागर में ये मंदिर है, सागर में ऐसा तालाब है, सागर की रोड ऐसी है, सागर में कथा हो रही है, सागर में ये हो रहा है। ये अब फोनों में ये नियम शुरू हो गया है, गूगल आपकी बातें सुनता है। आपने टिकिया के बारे में सोचा, पानी पूरी के बारे में, तो किसी से कह दिया पानी पूरी, तो आपका फोन पानी पूरी दिखाने लगेगा आपको। होता है ना कईयों के साथ, वो एल्गोरिदम ऐसा हो गया है फोन का। तो अब क्या होगा? संगात संजायते कामः। आपने जो सोचा 3 दिन में आप उसको कर लोगे। एक बार करने के बाद अब मन कुछ और सोचवाने लगेगा। अब फिर जो आप सोचोगे आपका मन आप पे प्रेशर डालेगा, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये करवा मुझसे। लेकिन आप अपने मन को रोकोगे तो मन क्या करेगा? आपको क्रोध दिलाएगा, आप चिड़चिड़ा जाओगे। कामात् क्रोधो विजायते, फिर क्रोध आएगा। क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, लेकिन नहीं पा रहे हो, तो क्रोध आएगा। और फिर क्रोध से क्या होगा? तो भवति सम्मोह, क्रोध मोह को जन्म देगा। मोहात् स्मृति विभ्रम, मोह से क्या होगा? बोले बुद्धि विभ्रम हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश हो, फिर क्या होगा? बुद्धि का नाश होगा। और जैसे ही बुद्धि का नाश होगा, सब पता है आपको अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब पता होगा, लेकिन फिर भी आप वो करोगे जिससे आपका नाश हो। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, व्यक्ति का नाश हो जाएगा। इसलिए चिंतन से बचो, बुरे चिंतन से। एकांत में जब भी होते हो उस समय प्रयास करो कि कोई दूषित संसारी चिंतन आपको छेड़े ना, क्योंकि चिंतन ही आपके जीवन का नाश करता है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए एकांत में भी व्यस्त रखो स्वयं को।
कुछ ना कुछ करते रहो, भागवत जी का कुछ श्रवण करते रहो, भागवत जी का कोई एक अध्याय पाठ कर लो, रामायण जी पढ़ लो, गीता जी पढ़। एकांत मन को रहने मत दीजिए। आप जैसे मन को एकांतिक करोगे तुरंत मन में कोई विकार उत्पन्न होगा। तो वो महात्मा आज उन्होंने प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद उन्होंने कहा कि 40 साल मुझे भजन करते हो गए, किसी की सुंदरता देख के दोबारा देखने की इच्छा तो मेरे मन में प्रकट नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लौट करके माँ के पास गए, बोले माँ मैं सप्ताह में एक दिन आपकी कुटिया प्रसाद पाने आता हूँ, इतने साल से पा रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज कुछ विचित्र हुआ मेरे साथ, आपने भोजन में कुछ अलग डाला था क्या? माँ बोली नहीं, आप हर समय तोरई की सब्जी और एक रोटी खाते, मैं वही बनाई थी। कुछ नमक ज्यादा या नींबू ज्यादा या कुछ और व्यंजन मिलाया था क्या? बोले कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे मन में ये विकार कैसे आया? आप जहां से सब्जी खरीदती हैं वहीं से लाई थी। बोले सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा 40 सालों से है, तो फिर आज परिवर्तन चित्त में क्यों आया मेरे? तब माँ ने थोड़ा विचार किया और सोच के बताया, महात्मा एक बात इस बार नई हुई थी। बोले क्या? बोले मैं रुई की बाती बनाती हूँ, बाती बना करके बाजार में बेचती हूँ, उससे जो धन मिलता है उससे मैं रसोई का सामान लाती हूँ। पर इस बार एक बात हुई थी क्या कि मैं जब रुई की बाती बना रही थी तो जिस प्रकाश में, दिए के प्रकाश में बैठ करके बाती बना रही थी, वो दिया बुझ गया था, उसका तेल खत्म हो गया था। थोड़ी सी रुई बची थी, तो थोड़ी सी रुई बचने उसके लिए मैंने सोचा रात्रि हो गई है, अब मैं और तेल डाल के दिया क्या जलाऊं। आंगन में पड़ोसी की खिड़की पर दिया जला है, उसका प्रकाश आ रहा है, थोड़ी देर इसमें बैठ के बना लेती हूँ। पड़ोसी के आंगन से आने वाले प्रकाश में बैठ करके मैंने दिया बनाए। महात्मा बोले पड़ोसी कौन है? इसके यहाँ धन कहाँ से आता है? बोले पड़ोसी मैंने सुना है कि उसकी पत्नी बच्चे यहाँ रहते हैं, आदमी तो बाहर ही रहता है। क्यों? वो डाकू है, जगह जगह जाके चोरी चकारी करता है, उससे जो धन मिलता है उसी से उसका घर चलता है, महीना 2 महीना में एक बार आता है। महात्मा समझ गए, चोरी से कमाए गए धन से तेल खरीदा जाता है, उस तेल से दिया जलाया जाता है, उस तेल के दिया के प्रकाश में बैठ के आपने बाती बनाई और उस बाती को जाकर के बाजार में बेचा, उससे जो धन कमाया उससे सब्जी खरीद के आपने सिद्ध करके मुझे पवाई और मेरे मन में विकार आ गया। सोचिए हम बच पा रहे होंगे कहीं भी? जहां इतना सा भाव चित्त में विकार ला सकता है तो हम तो आए दिन कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, हम बच पा रहे होंगे? इसलिए अपने आप को दूध का धुला ना समझा जाए, ना अपने आप को धुला बहुत माना जाए। सबको पता है और सब जानते हैं कि संसार में विकार युक्त सब हैं, बस जितना हो सके प्रयास करो कि हम बचें विकारों से और विचारों से। कैसे बचा जा सकता है? 24 घंटा ठाकुर जी को देना प्रारंभ कर दो। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन। आज सुबह सुबह एक पंक्ति में पढ़ रहा था, किनकी पंक्ति है मुझे नहीं पता, पर ये पंक्तियां बहुत सुंदर थी। वो 2 ही लाइन थी उसमें, तो मैं लिख के लाया कि अगर मन हुआ तो गाएंगे। अरे मन समल समल पग धरिए, अरे मन समल समल पग धरिए। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। भैया इतनी संख्या में हो, गाइए ना साथ में। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। और अगली बात तो इतनी सुंदर है, परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अपनी परछाई से भी डरिए। सूर्य के प्रकाश में जब अपनी परछाई को देखो तो उसको भी कह दो तू भी मेरी नहीं है।
तू भी मेरे साथ नहीं। तो जब परछाई अपनी नहीं हो सकती तो और कौन अपना होगा? इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। दौलत शौहरत कुटुंब कबीला, दौलत शौहरत कुटुंब कबीला, इन सोने कबहू न करिए, इन सोने कबहू न करिए। तो फिर राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में, हे राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में। सुमिर सुमिर भव तरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल। राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में। सुमिर सुमिर भव तरिए, सुमिर सुमिर भव तरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। ओ रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए। इस जग में नहीं आप ना कोई, परछाई सो डरिए, अपनी ही परछाई से डरिए, कोई अपना नहीं है संसार में। दौलत शौहरत कुटुंब कबीला, इनसो नेह कबहू नहीं करिए, राम नाम सुख धाम जगत में, सुमिरन कर भव तरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल। एक बात कहे बंधुओं, रोज पढ़ा कीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ा कीजिए, और कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको सिखाता हो। मैंने अनुभव किया है, आप दुखी रहना कम हो जाएगा, आपका दुख जीवन में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा, पर दुखी होना थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप कुछ नित्य पढ़ते हैं तो। हमने कुछ समय से नियम बना लिया, हम रोज पढ़ते हैं कुछ। अब हम तो पढ़ते भी ऐसा है कि जो कुछ ना कुछ सिखाता ही है, ऐसा ही पढ़ना चाहिए। भक्तमाल जी पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, मानस पढ़ो, कभी किसी भक्त का चरित्र पढ़ो, जीवन गाथा पढ़ो, बहुत समझाता है। संसार की वस्तु पढ़ोगे तो संसार में और कैसे रमना है ये सिखाया जाएगा। किसी भक्त का चरित्र पढ़ोगे या भगवत वार्ताएं पढ़ोगे तो इस संसार से कैसे संभलना है, बचना है, ये सिखाया जाएगा। नित्य पढ़ो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष सबसे बड़ा दोष है, इससे बचने का प्रयास करो। विषय अधिकारी। अब तीसरी बात आती है संबंध। भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती हैं? तब कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से संबंध हो जाता है, ठाकुर जी कोई अपने से लगने लगते हैं।
संबंध मत बनाइए। आप ठाकुर जी को लाला मत मानो, आप ठाकुर जी को बेटा मत मानो, आप ठाकुर जी को भैया मत मानो। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि आप जो चाहो वो मुझे मान लीजिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए, हे नाथ आप जो चाहो उस संबंध में मुझे स्वीकार करो। आज ही ठाकुर जी से कह दो हम आपके कौन हैं, ये आप ही हमें बताओ। देखना ठाकुर जी बताएंगे। और नित्य पूछो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं। अगर भक्त भी हो तो भी ठाकुर जी बता देंगे। या तो किसी जैसे क्या होगा सुनिएगा, ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं हमें बताओ। उसी के भाव से नित्य भजन करो, ठाकुर जी हमें बताओ हम आपके कौन हैं। नित्य इसी भाव से नाम जप करो, इसी भाव से कथा सुनो, इसी भाव से 7 महीना 1 साल जब बीत जाएगा ना तो ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बताएंगे कि आप कौन हो। 2 संकेत विशेष हैं, उनमें पहला संकेत क्या है? पहला संकेत तो ये कि स्वप्न में ठाकुर जी अनुभव करके बता देंगे। स्वप्न में ठाकुर जी उसी संबंध से आपको संबोधित कर देंगे। या तो आपको बोल देंगे अरे मेरे भैया, तो भैया कह के मानो ठाकुर जी कह रहे हैं वो आपके छोटे भाई हैं। मेरी मैया, मैया कह दें तो समझ जाओ ठाकुर जी कह रहे हैं मैं लाला हूं। ठाकुर जी कहते हैं बाबा तो समझो आप पिता हैं वो पुत्र हैं। ठाकुर जी कहते हैं सखा तो समझो कि, और कहेंगे नहीं तो कई बार चित्रण दिखने लगेगा। मानो सुदामा चरित्र स्वप्न में दिख रहा है, श्री सुदामा जी के गले में गलवैया डाले ठाकुर जी जा रहे हैं। यह भी एक संकेत है, ठाकुर जी आपको बता रहे हैं वो आपके सखा हैं। गोपियों के संग रास विहार स्वप्न में दिख रहा है तो समझो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम प्रियतमा हो, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं। पहला संकेत स्वप्न में ठाकुर जी लीला का अनुभव करा देंगे। दूसरा संकेत किसी आचार्य या किसी वैष्णव या किसी वृंदावन से संबंध रखने वाले महापुरुष से आपको वो संबोधित करवा देंगे। आपने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने आपको देख करके कुछ कह दिया, अरे मैया तुम तो बड़ी भोली हो। अब मैया उनके मुख से भी निकले तो भी ठाकुर जी का संकेत मानो। अरे लालू लाली तू तो बड़ी प्यारी है। लाली मतलब ठाकुर जी आपके गुरु हैं, आप उनके शिष्य हो या बालक हो। इस प्रकार से संकेत ठाकुर जी करा सकते हैं उस भाव में कि ठाकुर जी का आपसे संबंध क्या। तीसरा संकेत और है क्या? कभी भी कथा सुनोगे, कभी भी कोई लीला सुनोगे, कभी भी कोई किताब पढ़ोगे या कभी भी किसी भक्त से या वैष्णव से चर्चा करोगे तो एक ही चर्चा बार बार होती है। कथा सुनी तो उसमें रास का प्रसंग आता है, लीला देखने गए तो उसमें भी रास का प्रसंग आता है, किसी से वार्ता हुई तो भी रास की बात होती है। 4 कथाओं में गए, चारों कथाओं में रास की ही बात हुई तो समझो ठाकुर जी गोपी भाव का संकेत कर रहे हैं। 4 वैष्णवों से मिले तो चारों वैष्णवों से एक ही संबंध की चर्चा हुई, यशोदा जी के संबंध की चर्चा हुई तो तक समझो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध होना ये कथा का एक संकेत है। कथा का एक फल मान लीजिए कि ठाकुर जी के प्रति फिर भगवान की बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति कोई भगवत बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति अब अपनत्व की बुद्धि प्रकट हो चुकी है। कई लोग बोलते हैं हम मंदिर जाते हैं तो ठाकुर जी को देख के नेत्र सजल हो जाते हैं। नेत्र सजल क्यों होते हैं? हम कथा सुनने जाते हैं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। हम किसी संत महापुरुष के दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र सजल हो जाते। क्यों? नेत्रों से आंसू क्यों आता है? कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। हमारे हृदय का एक स्वरूप है कि वो अति सामीप्यवर्ती का जब दर्शन करता है तभी उसमें भाव प्रकट होता है। हमारा मन ऐसे ही किसी के सन्मुख भाव प्रकट नहीं कराता।
अति सामीप्यवर्ती जब सामने आता है या अति हृदय स्पर्शी कोई बात कह देता है, तभी उसमें भाव प्रकट होता है, उसमें भावुकता आती है। ठाकुर जी को देख के, ठाकुर जी के जनों को देख के, कथा सुन करके यदि भाव उमड़ रहा है, उसमें मतलब ठाकुर जी कोई संकेत कर रहे हैं। तो भावुकता होना किसी मंदिर में जाकर के या किसी कथा में जाकर के, किसी वैष्णव को देख करके, किसी महापुरुष के प्रति भाव उत्पन्न होना, भाव को देख करके उत्पन्न होना, ये ठाकुर जी से संबंध का एक द्योतक है। बस वो संबंध की प्रगाढ़ता ठाकुर जी करेंगे कि क्या संबंध है, कैसा संबंध है, किससे संबंध है। जैसे मीराबाई के चरित्र में आता है कि मेड़ता में जब मीराबाई राजती थी तो मीराबाई के दादाजी, उन्होंने नियम रखा था कि 365 दिन कथा चलती ही रहती थी मेड़ता में। श्री राव दूदा जी, मीराबाई के दादाजी, उनका नाम था राव दूदा। उनका नियम था 365 दिन कथा चलती थी और मीराबाई बचपन से ही अपने दादाजी की उंगली पकड़ के जाती और कथा सुनती थी। पर कथा में एक विचित्रता होती थी, क्या कथा शुरू होती और मीराबाई छोटी सी लाली, उसके नेत्रों से आंसू। घर परिवार के सब लोग पूछते, मीरा तू क्यों रोती है? मीराबाई बोलती, पता नहीं। राव दूदा जी बोलते, मीरा तू क्यों रोती है? तुझे कोई डांटता है, कोई मारता है? ये व्यास जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे? बोले, पता नहीं मुझे क्यों रोना आता है। मंदिर जाती हूँ, संतों को देखती हूँ, कथा में जाती हूँ, मुझे रोना आता है। क्यों रोना आता है इसका मुझे नहीं पता। अगर आपको भी रहती है पैसों की कमी, तो शुक्रवार के दिन 3 प्रमुख समृद्धि संरक्षक देवी देवताओं की। मीराबाई जब थोड़ी बड़ी हो गई तब उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न होने लगी कि व्यास जी जिनकी कथा सुनाते हैं, मंदिर में मैं जिनका दर्शन करती हूँ, ये मुझे कब मिलेंगे। ये जिज्ञासा प्रकट होने लगी। और आज उन्होंने, जोशी जी नामक एक वक्ता जाते थे कथा सुनाने के लिए मेड़ता में, उन्होंने जाकर के जोशी जी से पूछा, जोशी जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जोशी जी बोले, पूछो क्या बात है? बोले, आप जिनकी कथा सुनाते हो ये मेरे जीवन में कब आएंगे? बस उसी समय जोशी जी समझ गए और राव दूदा जी से कहा, आप बचपन से पूछते हैं कि मीरा क्यों रोती है, क्योंकि मीरा का ठाकुर जी से कोई संबंध है। और बाद में वो प्रमाणित हुआ, क्योंकि मीरा पूर्व जन्म में ठाकुर जी की एक सखी थी जिसका नाम था माधवी, और उसी को किसी कारण से श्राप लगा था कि उसको विरह सहना पड़ेगा, इसलिए वही माधवी मीरा बनकर के आई और खूब विरह सहा। तो अनायास कथा में जाकर के, किसी वैष्णव को देख करके, मंदिर दर्शन करके आपके नेत्र सजल हो जाते हैं और आप स्वयं से पूछते हैं क्यों? तो उसका उत्तर यही है कि ठाकुर जी का आपसे कोई संबंध है और आपके किसी पूर्व में कोई अपराध के कारण आपको पुनर्जन्म लेना पड़ा है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो संबंध क्या था। इसलिए भावुकता हो जाती है। तो जिनको भावुकता होती है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। ठाकुर जी को सजल नेत्रों से देखना चाहिए, ये तो शास्त्रीय बात है। सूखे नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी नियम है, कपूर पीस करके पुजारी रखते हैं, जैसे आप सामने जाते हो तो ऐसे कपूर लगा देते हैं आपकी आंखों में, अपने आप आपकी आंख जो है थोड़ी सजल हो जाती है। बोले ठाकुर जी को कठोर नेत्रों से मत देखो, सजल नेत्रों से देखो, भावुक नेत्रों से दर्शन करो। हमारे नेत्रों में आंसू आते नहीं, इसलिए कपूर लगा देते हैं वहां के पंडा पुजारी जो हैं। पर जिनके सहज ही नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है वो सामान्य नहीं है, वो निश्चित ही भगवान से कोई संबंध उनका है। और वो संबंध क्या है ये आचार्य और गुरु कृपा करके स्पष्ट कर देंगे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखादमितद्रव संयुतं पिबत भागवतं
भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बहुत सुंदर श्लोक है, भागवत जी का तीसरा श्लोक। निगम कहते हैं वेद को, चारों वेदों के समूह को निगम कहते हैं। जैसे कई बार आप लोग आरती में भी गाते हैं आगम निगम, तो निगम का मतलब क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदों के समूह को निगम कहते हैं। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। चारों वेदों का सार है भागवत जी। यदि आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो एक प्रकार से आपने समस्त वेदों का श्रवण कर लिया, समस्त वेदों का भाव सुन लिया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और श्रीमद् भागवत क्या है? फल है। श्रीमद् भागवत फल है। इसका मतलब क्या है? फल कब मिलता है? प्रयास करने पर, प्रयत्न करने पर, पुण्य करने पर फल मिलता है। कथा सुनने को मिल रही है, कथा जीवन में हो रही है, इसका मतलब प्रयास किया जा चुका है, इसका मतलब प्रयत्न किया जा चुका है, पुण्य किया जा चुका है, उन सब का फल मिल रहा है कथा के रूप में। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। आप लोग आज यहाँ कथा में बैठे हैं, सागर वाले तो कुछ ज्यादा ही पुण्य कर रहे हैं। पिछली बार कथा हुई थी तो आपके पुण्यों का फल मिला। 6 महीना में इतने पुण्य कर लिए कि फिर से कथा हो गई। अब आप लोग और ज्यादा करोगे तो और जल्दी हो जाएगी। निगम कल्प तरोर। अच्छा, हमारे अनुश्री जी और शैलेंद्र जी ये जब फोन करते हैं एक ही, महाराज जी अब सागर कब आ रहे हो? जिस दिन हम सागर से जाएंगे उसी दिन से पूछने लगते हैं कब आएंगे। मैंने अभी तो आके गए हैं, इनका बस चले तो ये हमको सागर से जाने ही नहीं दें, यही रख लें। पर एक कृपा है, सागर में गुप्त वृंदावन के रूप में श्री बिहारी जी तो यहाँ विराजते हैं, राधा वल्लभ जी विराजते हैं, श्री विठ्ठल भगवान विराजते हैं। हम अभी अस्वस्थ हैं इसलिए 1-2 दिन तो अभी नहीं निकल पाए। जैसे ही थोड़े तंदुरुस्त होंगे दौड़ दौड़ के जाएंगे, सब जगह प्रणाम करके आएंगे। और महाराज चिरौंजी की बर्फी की तो कहने क्या, मुझे किसी ने आकर के कह दिया, बोले महाराज जी चिरौंजी तो होती ही नहीं है इस बर्फी में। मैंने कहा है बिना चिरौंजी की बर्फी है, लेकिन वो भी बड़ी स्वादिष्ट होती है। और यहाँ की एक नमकीन और है, वो भी बड़ी प्रसिद्ध है। कौन सी? गुजराती, गुजराती नमकीन सागर में। वाह, गुजरात वालों को पता है ये बात। तो ये सब भी आप सब लोगों का सुख है। रात्रि में कभी कभी पिछली बार के हमको सारे दिन याद आ जाते हैं। रात्रि में चूल्हे पर भोजन किया था, बढ़िया बढ़िया। यहाँ की एक वस्तु हमको बड़ी पसंद आई, वो अब उसका नाम तो हमको नहीं पता। भोजन के साथ में तिल का कुछ खाते हैं, तिल की एक क्या है, बोहरा, बिजौरा, मिर्च खाते हैं, उसको भी तला करके बिजौरा। और ये सब भोजन भी बहुत स्वादिष्ट, बिल्कुल ग्राउंडेड भोजन है, मतलब हाईटेक नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ भोजन भी, सब आनंद है। बस जल्दी थोड़े न स्वस्थ हो जाएं, फिर देखो हमारे ऊधम फिर शुरू होंगे। सागर में खूब सुख मिलता है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, फल कैसे मिलता है? परिश्रम करने से फल मिलता है, पुण्य करने से फल मिलता है। कथा पुण्य नहीं है, कथा परिश्रम नहीं है, कथा फल है। कथा का होना फल की प्राप्ति होने के समान है। फल से कभी फल नहीं मांगा जाता है। बीज बोया जाता है, बीज से फल मांगा जाता है, बीज से वृक्ष प्रकट होता है, वृक्ष से फल मांगा जाता है, वृक्ष से पत्ते प्रकट होते हैं, पत्तों से फल मांगा जाता है। फिर जब फल प्रकट हो जाता है, फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से तो रस मांगा जाता है। फल से तो भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, क्षुधा की निवृत्ति मांगी जाती है।
फल क्या करता है? फल रस देता है और भूख को शांत करता है। फल शांति प्रदान करता है। फल से तो शांति की प्राप्ति की जाती है और श्रीमद् भागवत फल है। इसलिए कथा से फल मत मांगो, कथा से शांति मांगो, कथा से शुद्धता मांगो, कथा से रस मांगो। अन्य फलों से रस मांगोगे तो रस मिलेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत से रस मांगोगे तो रास राशेश्वर मिलेगा। रास राशेश्वर कौन है? ठाकुर जी। रसो वैशः, रसों का समूह जो है वो रासेश्वर श्री कृष्ण। जैसे रस, फल में जो रस है, अब आम को ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, इधर से खाओ, उधर से खाओ, कहीं से भी खा लो, रस समान है। ऐसे श्रीमद् भागवत में भी रस है, और वो रस कौन है? रासेश्वर श्री कृष्ण रस है, प्रेम रस है। जहां से भी उसका आस्वादन करो वो मीठा ही लगता है, सुख देने वाला ही होता है। रसो वैशः पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा को सुनो मत तो क्या करो? बोले पियो, जीवन में उतारो। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जनों, हे श्रोता जनों, हे प्रिय जनों, इस भागवती कथा को पीते रहो, सुनते रहो, इसका रस आस्वादन करते रहो, सदा इस रस में छके रहो। रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मयी रे, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली। ये रस कभी आप इससे ऊबो नहीं, सदा ये चित्त में आपके बना रहे, ये इच्छा आपके चित्त में होनी चाहिए। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण करके अब सूत जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं और अपने गुरु को प्रथम प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजल तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरु प्रणाम करने के बाद अब यहाँ से कथा कहना शुरू करते। बंधुओं, किसी भी कार्य के प्रारंभ में और हर दिन प्रारंभ में, हर दिन के प्रारंभ में अपने गुरु का स्मरण करो और गुरु से एक ही प्रार्थना करो, हे गुरुदेव, आज इस दिन में मुझसे कोई असद क्रिया ना बने, ऐसी रक्षा आप मेरी करना, अभिमान मुझ में ना आवे, ये रक्षा मेरी करना। नित्य अपने गुरु का स्मरण करके जब व्यक्ति कार्य में रत होता है, उस व्यक्ति से कोई अशद क्रिया नहीं बनती। फिर आप बिना गुरु स्मरण करे यदि अपने दिन का प्रारंभ और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ गलतियां और असद क्रिया होती ही हैं। इसलिए गुरु स्मृति नित्य रखो। आपको हमारे गुरु नहीं है तो जिनके गुरु नहीं है वो क्या करें? 2 बातें। पहली, जगत गुरु कौन है? श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। और दूसरी बात, जिनसे भी जीवन में कुछ सुधार आया है उनको गुरु रूप में मान करके उनको वंदन करो, उनको नमन करके जीवन का प्रारंभ करो। गुरु स्मरण करने से कार्य लाभ होता है, कार्य शुभ होता है, शुद्ध होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितनी अच्छी बात। आपने एकादशी के साल भर व्रत किए, आपने सोमवार के व्रत किए, आपने चारों धाम की यात्रा की, आपने संत भोजन किए, आपने कथाएं सुनी, आपने तीर्थ यात्राएं की, आपने नदियों में स्नान किया, आपने श्रावण, पूरे श्रावण शंकर जी की आराधना की, नवरात्रि की। इन सब का फलादेश क्या प्राप्त हुआ और इन सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका प्रमाण क्या है आपके पास? आपने जाकर के अपनी अर्चना निवेदित की पर ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया, अंगीकार किया, इसका आपके पास में प्रमाण क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं
धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः। जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हैं और कथा जितनी देर चलती है, एक क्षण के लिए भी आपका मन इधर उधर व्याकुल नहीं होता है, तो ये इस बात का प्रमाण है, कथा में मन लगना इस बात का प्रमाण है कि साल भर की निवेदित की गई क्रिया ठाकुर जी ने स्वीकार की है। कथा में मन नहीं लग रहा, मन इधर उधर जा रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, चाय की इच्छा हो रही है, मन हो रहा है कथा पूरी हो तो हम जाएं, नींद आ रही है, आदि आदि ये सब स्थितियां कथा में बनना। अरे कोई आकर के बगल में बैठ गया, पता ही नहीं चला कौन था, ऐसी स्थिति कथा में रहनी चाहिए। पर आपको प्रत्येक स्थिति का भान रहता है, पीड़ा होती है, समय का पता रहता है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, पसीना आते हैं, दुखी होते हैं, तो समझो कि आपके द्वारा किए गए जितने भी भाव हैं वो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। पर कथा में एक चित्त लगा करके बैठे और ऐसे निवृत्त होकर के कथा श्रवण करने लगे कि भूल गए कि 4 घंटे व्यतीत हो गए हैं। समझो आपके द्वारा प्रदान की गई समस्त क्रिया ठाकुर जी ने स्वीकार की और ठाकुर जी उससे प्रसन्न है, तभी कथा में चित्त लगता है। कथा में चित्त लगने का मतलब क्या है? ठाकुर जी चाहते हैं कि आप अपना कल्याण करो। और कथा में चित्त ना लगने का मतलब क्या? ठाकुर जी चाहते हैं बेट भैया संसार कैसे चलेगा, लगे रहो संसार में, ज्यादा मन मत लगाओ कथा में। क्यों? मन कथा में नहीं लगेगा तो संसार के विषय विकार बनेंगे तो बढ़िया है। ठाकुर जी को संसार की भी चिंता होती है कभी कभी। अब कभी एक कथा आती है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे दक्षिण भारत में एक आचार्य चरण हुए, उनका नाम था रामानुजाचार्य, जिनकी परंपरा में हमारी दीक्षा है, रामानुज परंपरा। और रामानुज परंपरा में श्री रामानुजाचार्य जी के पूर्वाचार्य, उनसे भी पहले एक आचार्य हुए, उनका नाम था यामुनाचार्य। यहाँ पर भी एक दिन दीक्षा का क्रम होना है, पर वो कब होगा वो हम कल कथा में बता देंगे। तो जितने भी वैष्णवों की दीक्षा होनी है हो सकता है कि विश्राम दिनों में ही वो क्रम बन पाएगा, तो इसलिए कल तक और प्रतीक्षा कर लें। कैसे दीक्षा होगी, कब होगी, कहाँ होगी, क्या क्या नियम होंगे, वो सब आप लोग पालन कीजिएगा। और हम एक बात और सार्वजनिक रूप से कह दें, अगले साल एक कथा होगी 4 दिन की, जिस कथा का लाइव प्रसारण नहीं होगा, कहीं भी उस कथा को देखा सुना नहीं जाएगा। उस कथा में केवल वे लोग आएंगे जिनकी साल भर में दीक्षा हुई है, केवल उन्हीं लोगों का आगमन उस कथा में हो सकता है। और 4 दिन के उस सत्र में हमारी परंपरा में भगवत प्राप्ति की सुलभता कैसे है, भगवत अनुभव की सुलभता कैसे है, परंपरा के लोगों को क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हीं भावों की वहाँ बात की जाएगी। तो बाहर के लोगों का आना उसमें कोई मतलब भी नहीं बनता। जो रामानुज परंपरा में है केवल उन्हीं को आने का अधिकार होगा उस कथा में। तो इसलिए आप लोग अपना गुरु प्रदत्त नाम जरूर याद रखिएगा, और जो आपको संख्या मिलती है दीक्षा के समय पर, एक टोकन मिलता है और रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन याद रखिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर उस कथा में आने की अनुमति मिलेगी। कोई भी अगर आ जाएंगे तो वो फिर एक प्रकार से परंपरा के विरुद्ध कार्य हो जाएगा। इसलिए सब लोग वही आइएगा जिनकी दीक्षा यहाँ हुई है, जो लाइव सुन रहे हैं पूर्व में जिनकी दीक्षा हुई। अगले वर्ष एक कथा 4 दिन की कहाँ होगी ये भगवान जाने, वहाँ सबको पहुँचना है। और वहाँ 4 दिन के सत्र में पूरे नियम कानून और आचार्य संहिता क्या होती है वो बताया जाएगा। इसलिए केवल दीक्षा मौज के लिए नहीं लेनी है, अब आपके ऊपर एक विशेष दायित्व आ जाएगा, इसलिए उस भाव से दीक्षा को ग्रहण करना है। तो हमारी परंपरा में एक आचार्य हुए यामुनाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी का मन हुआ कि मैं श्रीरंगम जाकर के यामुनाचार्य जी से दीक्षा ले लूं। तो रामानुजाचार्य जी रहते थे कांची में और यामुनाचार्य जी रहते थे श्रीरंगम में। रामानुजाचार्य जी की इस इच्छा से ठाकुर जी को चिंता हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ठाकुर जी को क्या चिंता हो गई? ठाकुर जी को यह चिंता हो गई कहीं रामानुजाचार्य और यामुनाचार्य ये दोनों मिल गए तो ये दोनों मिलकर के पूरी दुनिया का कल्याण कर देंगे और पूरी पृथ्वी का वैकुंठ गमन हो जाएगा। पृथ्वी पर एक भी इंसान का पुनर्जन्म नहीं होगा। और कहीं अगर पुनर्जन्म की स्थिति बंद हो गई तो फिर पृथ्वी कैसे चलेगी? क्योंकि इन दोनों में इतनी सामर्थ्य है, ये दोनों एक होकर के पूरी पृथ्वी का कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने भी मन बना लिया कि इन दोनों का कैसे भी करके कल्याण ना, दोनों का मिलन ना हो। सोचिए, भक्त से भक्त का मिलना होता है तो हम लोग कहते हैं भैया भगवान की बड़ी कृपा जो तुम हमको मिले। लेकिन कई बार किसी भक्त से हमारा नहीं मिलना होता, ये भी भगवान की इच्छा होती है। क्यों? ठाकुर जी जानते हैं ये दोनों कहीं मिल गए तो दोनों मिलके इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, पूरी पृथ्वी का कल्याण यही दोनों कर देंगे। और ऐसा हुआ। रामानुजाचार्य जी कांचीपुरम से निकले, तो यामुनाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान रामानुजाचार्य जी को मैं दीक्षा देना चाहता हूं। तो भगवान बोले 7 दिन बाद देना। बोले क्यों 7 दिन बाद क्यों? बोले 7 दिन हम कह रहे हैं इसलिए 7 दिन बाद देना। 7 दिन इसलिए भगवान ने चुने कि 2 दिन तो संदेशा भेजने में लगेगा और फिर 2 दिन संदेशा जो सुनाएगा उसके बाद आज्ञा लेकर के वो वहां से निकलेंगे 2 दिन बाद, और फिर 2 दिन उनको आने में लगेगा और 6 दिन पूरे होंगे तो 6 दिन बाद यामुनाचार्य जी का भगवत धाम गमन हो जाएगा। रामानुजाचार्य जी के आने से पहले ही यामुनाचार्य जी को भगवत धाम जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों मिल गए तो कल्याण नहीं हो पाएगा संसार का। जैसे ही रामानुजाचार्य जी निकले कांचीपुरम से, जैसे ही उन्होंने श्रीरंगम में प्रवेश किया, उनके प्रथम चरण रखते ही यामुनाचार्य जी भगवत धाम को चले गए। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही आकर के देखा तो यामुनाचार्य जी तो भगवत धाम जा चुके थे। तो भगवान से इतने नाराज हो गए रामानुजाचार्य जी कि मेरे गुरुदेव को आपने मुझसे छीन लिया, पहली बार भी हम दोनों को मिलने नहीं दिया। लेकिन श्रेष्ठ शिष्य की योग्यता देखो, जब यामुनाचार्य जी गए तो उनकी 3 उंगलियां बंद थी, 1 उंगली खुली हुई थी। मतलब वो जाते जाते भी रामानुजाचार्य जी को ज्ञान दे ही गए और रामानुजाचार्य जी उससे समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं। पहला ज्ञान, हे गुरुदेव आप चाहते हैं कि मैं श्री भाष्य लिखूं, ये कहते ही यामुनाचार्य जी की 1 उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही कि आप चाहते हैं कि दक्षिण भारतीय परंपरा में हमारे शास्त्रों का जो निर्माण किया गया है इसको मैं संस्कृत भाषा में बद्ध करूं, इतने में दूसरी उंगली खुल गई। आप चाहते हैं कि मैं श्री वैष्णव परंपरा का जो प्रचार है वो उत्तर भारत तक और पूरे सार्वजनिक रूप से पूरे विश्व में फैलाऊं, तीसरी उंगली खुल गई। दीक्षा हो गई रामानुजाचार्य जी की। मृतक गुरु के द्वारा भी दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद में फिर ऐसा भी हुआ कि रामानुजाचार्य जी ने नियम ले लिया कि मैं श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? इन्होंने मेरे गुरुदेव को मुझसे छीन लिया, मेरे मिलने से पहले ही मुझको दूर कर दिया। तो फिर बाद में बहुत सुंदर कथा आती है, फिर रामानुजाचार्य जी को ठाकुर जी ने बुलवाया और बड़ी योजना बनवा करके सुंदर उनका दर्शन किया। कहने का अभिप्राय कि आपके द्वारा प्रदत्त किए गए समस्त क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। कथा में भी रुचि आपकी इच्छा से नहीं बनती है। ठाकुर जी जब चाहते हैं कि आपका कल्याण हो तभी आपका कथा में मन लगता है। ठाकुर जी अगर चाहते हैं, अब सोचो ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि रावण का कल्याण हो, इसलिए विसर्वा के पुत्र होते हुए भी और पुलस्त ऋषि के खानदान में होते हुए भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी, शंकर की आराधना करते हुए भी रावण राक्षसी रहा। क्यों?
ठाकुर जी चाहते थे कि इसका ऐसे कल्याण नहीं होगा, ये अपराध करेगा, इससे दूषितताएं बनेंगी, तभी इसका कल्याण होगा। सारी व्यवस्थाएं थी रावण के पास में अपना उद्धार करने के लिए, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं कर पाया। सीता हरण ही किया, राक्षसों जैसा कार्य ही किया, तभी भगवान ने उसका उद्धार किया। और कहा सबरी, दूर दूर तक कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई ऋषि नहीं, केवल प्रतीक्षा करते 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 राम जी द्वार पर आए, झूठे बेर खा करके कल्याण कर दिया। जिसका कल्याण ठाकुर जी को करना होता है, उसकी इच्छा, उसके स्वभाव, उसकी मन, उसकी वृत्ति को ठाकुर जी बना ही देते हैं इतना पवित्र कि वो कथा सुन करके अपना कल्याण कर ले। पर कई लोगों को पड़ोसी हैं फिर भी कथा में नहीं आ रहे, 4 कदम की दूरी पर घर है फिर भी कथा में नहीं आ रहे, दुनिया को आते जाते कथा में देख रहे हैं, फिर भी मन में इच्छा नहीं हो रही कि कथा में जाए। इसका मतलब ये उनकी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, ठाकुर जी ही नहीं चाहते कि वो कथा सुने। क्यों? पूर्व में ऐसा कुछ किया होगा जिसका फल भोगना है। कथा में जाएंगे तो सुधर जाएंगे, और सुधर गए तो फिर वो पूर्व का क्रम कैसे भोगेंगे? इसलिए अपना पेट थपथपाइए और खुश हुआ कीजिए कि आपको कथा सुनने को मिल रही है। ठाकुर जी चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो। सागर में बैठे हैं, पता है रोज बोर्ड देख रहे हैं, कथा हो रही है, फिर भी नहीं जा रहे। तान दुपट्टा डोल रहे हैं, यहीं से बाइक से निकल रहे हैं, यहीं से गाड़ी से जा रहे हैं, बाहर से देख के निकल जा रहे हैं। क्यों नहीं हो रही इच्छा? ठाकुर जी नहीं चाह रहे। अरे अभी तेरे पूर्व के कर्म भोगने हैं तुझे, अभी तुझे बहुत पीड़ाएं सहनी है जीवन में। कथा में चला जाएगा, वक्ता की वाणी सुन करके सुन्न हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो पूर्व के किए क्रम कैसे भोगेगा? लेकिन ऐसे में भी कई श्रेष्ठ गुरु और कई श्रेष्ठ माता पिता जीवन में होते हैं, कई श्रेष्ठ प्रिय मित्र जीवन में होते हैं। आपको तो कथा से बचना ही था, क्योंकि आपको पूर्व के कर्म भोगने थे, लेकिन एक श्रेष्ठ व्यक्ति जीवन में ऐसा था जो खींच के जबरदस्ती ले ही गया, चल कथा सुन, और बैठ गए आप कथा में जाके। वहीं जाकर के आपने वक्ता के मुख से ऐसा कुछ सुन लिया जिसके कारण आप अपने पूर्व के किए कर्मों से निवृत्त हो गए। फिर ठाकुर जी को पूर्व के किए हुए कर्मों की गति जो आपके जीवन में आने वाली है उसको नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपने गलती से कथा सुन ली है, आपका मन उसमें लग गया है। अब वो कर्म का फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा, अब आप पवित्र हो जाओगे। तो कथा सुनना भी आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। 20 रुपया देके रिक्शा करके कथा में आ गए, आपने नहीं किया है, ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए रिक्शा भी आ गया, ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए 20 रुपया भी निकल आए, और ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए आप कथा में आ भी गए। सब भगवत इच्छा से होता है। आपका संभलना, संवरना, सुधरना, बिगड़ना सब ठाकुर जी की इच्छा से होता है। अब देखो, रावण को अंगद जी ने जाके समझाया, रावण को हनुमान जी ने जाके समझाया, फिर भी नहीं सुधरा, क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि इसका वध मेरे हाथों ही हो, नहीं सुधरेगा। कुंभकर्ण ने भी समझाया, तब भी नहीं संभला। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 परिस्थिति में किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। सबसे पहला, पाप करने के बाद पाप मिटाने के लिए जो हम धर्म करते हैं उससे पाप हो गया। प्रायश्चित रूप में जो आप धर्म करते हो उसको श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। आपसे कोई गलती हो गई, आपने किसी से जाके पूछा अब इस गलती का निवारण क्या है, उसने कह दिया अपने घर में सप्तशती का पाठ करा लो, तो सप्तशती के पाठ से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पूर्व का पाप नष्ट होगा। इसलिए पाप के बाद किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि उसके बाद किया गया धर्म पूर्व के पापों की सफाई करता है। आपको नया क्या मिलेगा? पूर्व का लेखा जोखा इतना है वो नष्ट हो जाए पहले, पूर्व का जब समाप्त होगा तब तो कुछ नया मिलेगा। तो पाप के द्वारा किया, पाप के बाद किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। मतलब श्रेष्ठ नहीं माना जाता मतलब भगवत प्राप्ति नहीं कराता। दूसरा आता है फ, यानी कि फल, फल की प्राप्ति से किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि उस धर्म से फल मांग लिया आपने। फल नहीं मांगते तो ठाकुर जी मिलते, फल मांग लिया है अब ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पाप, फल
तीसरा आता है ब यानी कि बंधन। बंधन मुक्त या बंधन युक्त होने के लिए किया गया धर्म वह भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हे हनुमान जी महाराज क्या करें? बोले वो बगल की गली में एक रहती है, उससे मेरा ब्याह करा दो। हे हनुमान जी महाराज आप पे 100 नारियल चढ़ाएंगे, काय को? भोपाल का एक भैया है, वो भैया काय को है, सैया है, उससे मेरा ब्याह करा दो। बंधन युक्त होने के लिए किया गया धर्म। मैंने तो एक बात कही, पर हमारी चाची स्वस्थ कर दो, हमारी दादी को बढ़िया कर दो, हमारे माता पिता को स्वस्थ कर दो, किसी भी प्रकार से कामना से किया गया भजन, फल की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। और अधिकतर लोग यही करते हैं। मंदिरों में मैं जाता हूँ, व्यक्ति मनोकामना के बिना रहता ही नहीं। कई लोग आते हैं, बोलते महाराज जी रुको रुको, मैं क्या आपकी एक पलक गिर गई है, कोई कामना मांग लो। हम भी कामना मांग लेते हैं कि हे भगवान जीवन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसी कामना पूरी कर दो, कभी कुछ ना मांगे। मैं जो मांगू कुछ तुमसे तुम न देना कुछ मुझे। मैं अगर मांगू कुछ आपसे ना तो आप कुछ मत देना मुझे। मैं अगर मांगू तो बस आपको मांगू, आपसे ना मांगू, आपको मांगू, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पाप, फल, बंधन और चौथा आता है भ यानी कि भय। भय से किया गया भजन। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम। रात में आंख खुली 2-2:30 बजे, और जैसे ही आंख खुली तो क्या देखा कि खिड़की में से कोई झांक रहा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग रस पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। सुबह जब प्रकाश हुआ तब उठ करके देखा तो क्या पाया, किसी पेड़ की डाल थी। रात में लग रहा था कि कोई झांक रहा है। भय से किया गया भजन वह भी भगवत प्राप्ति नहीं कराता। केवल भूत का भय नहीं, अपने कर्मों का भी कई लोगों को भय होता है, इसलिए भी वो डर के मारे भजन करते हैं। मैंने बहुतों के साथ बुरा किया है, ये भगवान मेरे साथ बुरा ना हो, इसलिए भजन करने बैठ गए हैं। मैंने कईयों का हृदय दुखाया है, मेरा कोई ना दुखाए, इसलिए भजन करते हैं। भय से किया गया भजन वह भी श्रेष्ठ नहीं होता। पाप के बाद किया गया, फल की प्राप्ति के लिए किया गया, बंधन युक्त होने के लिए किया गया, और भय में किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और अंतिम कहा जाता है मृत्यु समीप आने पर किया गया भजन।